नमस्कार मित्रों, भाई दूज पर भाई दूज की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए। हमारी तरफ से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई। भाई दूज की कहानी इस प्रकार है। भाई दूज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से भारतवर्ष में मनाया जाता है और बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देकर उन्हें सुंदर से उपहार देते हैं। तो भाई बहन की कहानी हिंदी में इस प्रकार है मित्रों। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी वह अपने बेटों की शादी करती तो हमेशा बेटे को फेरे में आकर एक नाग डस लेता और वह वहीं मर जाता। इस तरह बुढ़िया के 6 बेटे मर चुके थे। 7वें की शादी अभी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से वह बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आया तो भाई ने अपनी माँ से कहा, मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊँगा। माँ ने कहा, ठीक है, तू चला जा। उधर जब बहन को पता चला उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई, पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई। कहने लगी, दूध से रसोई लीप लेना, घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसने डसने लगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुझे डसूंगा। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपनी बहन से तिलक करा के वापस लौटूंगा, तब तक तू मुझे मत डस। सांप ने कहा, भला कोई भी अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तू आएगा। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई ने उस सांप को थैले में डाल लिया, ऊपर पत्तों से उसे ढक दिया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े ही खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लग रही है। बहन क्या कहने लगी, पड़ोसन ने जैसे कहा था वैसे ही उसने दूध से रसोई लीप दी, घी में चावल पकाने शुरू किए। ना तो रसोई सूखे ना ही चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर लग गई है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैं घी में चावल पका रही हूँ। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं, दूध में भी रसोई लीपते हैं। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। तब बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाया है। भाई बोला, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया हूँ। भाई ने के झोले को देखकर बच्चों ने जबरदस्ती मामा से झोला छीन लिया। फूल पत्तों के सेब संतरे बन गए और सांप का हीरों का हार बन गया। बहन ने कहा, भाई तू तो मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है, तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए देसी घी के लड्डू चक्की में पीस कर बनाकर डिब्बे में भर कर रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे गया और वहीं पर लेटकर सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में देर है। तो बच्चों ने कहा, जो मामा को दिया है वही हमें दे दो। जब बहन ने चक्की पर जाकर देखा, चक्की में उसे सांप पिसा हुआ मिला। तब बच्चों को बिना देखे ही वह दौड़ती दौड़ती अपने भाई के पीछे बावली सी भागती चली गई। रास्ते में लोगों से पूछे, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। सब ने बताया, कोई एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा तो है, तू देख ले जाकर, शायद तेरा भाई हो। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भाई भाई तूने वो लड्डू खाए तो नहीं। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले ले लड्डू, मैंने नहीं खाए। उस भाई को गुस्सा आ गया कि एक तो लड्डू दिए थे वो भी मेरे से लेने आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं। भाई ने कहा, नहीं मैंने लड्डू नहीं खाए। बहन ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर।
चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहने लगी, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चल जा, शायद वहीं पर पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई। पानी पीकर जब लौट रही थी, रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं। एक बिना गड़ी हवा में झूल रही है। वहीं पर एक बुढ़िया थी। उसने बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? तब बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी के मंडप में ही सांप के डसने से मर चुके हैं। एक बेटा अभी बाकी है, उसकी शादी नहीं हुई। जब उसकी शादी हो जाएगी, वह मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि जब 7वें भाई को बचाएगी, उसके लिए तुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। और बुढ़िया ने सारा उपाय उस बहन को बता दिए, कैसे वह अपने भाई को बचा सकती है और कैसे उसे अपने आप को पागल साबित करना होगा और अपने भाई को पागलों की तरह गालियाँ देनी होगी, तभी उसका भाई बचेगा। वह बहन अपने भाई से बोलती है, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। इस तरह से गलत बातें बोलती बोलती अपने भाई के साथ गलत व्यवहार करती है। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन घर पहुँचे। थोड़ी देर के बाद भाई के लिए सगाई लेकर आए। उसकी शादी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा। सब लोग परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा, बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। यह सब सुनकर सब लोग बहुत ही दुखी हुए और परेशान हो गए। सब ने घोड़ी पर उसे ही चढ़ने दिया। जब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा है? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी के पल्ले में बांध लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह लड़की बावली नहीं, कोई जादू टोना सीख कर आई है, बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया था, अब तू ही अपने पति को बचाना और मरे हुए जेठों को बचा लेना। फेरों के साथ एक नाग आया तो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागन लहराती लहराती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। दुल्हन बोली, एक मेरे पति को छोड़ और जेठ बोलने के लिए एक मेरे जेठ को भी छोड़ दे। नागिन ने उसके एक जेठ के प्राण दे दिए। तब दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो दूसरे से को जेठ बोलूँगी, दूसरे को छोड़ दे। एक विदेश चला गया तो तीसरे को छोड़ दे। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 के 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वालों ने बताया, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह तो तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई रो रो कर। मेरे बेटे कहाँ से आएंगे? लेकिन सब ने उसे विश्वास दिलाया, तेरे सारे बेटे आ रहे हैं।
तब बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई, सीने में दूध उतर आया। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया धरा है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठड़ी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, यदि सारी लक्ष्मी जी तू ले जाएगी, तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया है वह मेरे साथ चलेगा, बाकी सब भाई भाभी के पास रहेगा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। बोलिए भाई बहन के प्यार की जय, भैया दूज की कहानी की जय। मित्रों, आपको भैया दूज की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय भैया दूज अवश्य लिखें।